हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि 31 जनवरी को एक एग्ज़ाम फिक्स था आप लोगों का वीडियो का। और उसके तुरंत ही बाद एक और न्यूज़ आ रही है कि आबकारी जो भर्ती है आरक्षी की, उसका फिजिकल करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, संवाद कल यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी कर दिया गया है। मैंने आप लोगों को पहले जिस दिन आबकारी का फॉर्म निकला हुआ था, विज्ञप्ति निकली थी, तो मैंने उस दिन बताया था कि आप लोगों को एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ के आएगा, तो आप लोगों को उस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। हिंदी की सीरीज हमने चलाई हुई है। उत्तराखंड की 20 सीरीज हमने ऑप्शनल करा के रखी हुई है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित है। हमारे प्लेलिस्ट पे बनी हुई है, यानी कि 20 सीरीज हमने उत्तराखंड की जो चलाई थी वो हमारे प्लेलिस्ट पे सेव है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और हिंदी की हमने निरंतर सीरीज चलाने का प्रयास किया है, एक दो दिन से नहीं आ पाई है, तो आज ज़रूर वो भी आ जाएगी शाम तक। और बात करेंगे दोस्तों फिजिकल की, आबकारी की। तो आबकारी का जो फिजिकल है दोस्तों, वो लड़कों के लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। और आयोग ने थोड़ा सा जल्दबाजी अगर करी है, तो अगर अपने व्यक्तिगत तौर से देखूंगा तो गलत भी नहीं है। क्योंकि इसके बाद अगर देखेंगे तो फरवरी से आप लोगों का आचार संहिता लग जानी है, और फिर आप उम्मीद सिर्फ वही कर पाएंगे जून जुलाई के आसपास में, उसमें अगर कोई आगे की कार्यवाही हो तो वो भी 10-15 दिनों में जितना हो सकता है, अगर निपट जाए तो वो गलत नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर 11 के बाद अगर आयोग फिजिकल कराता है तो 31 को एग्ज़ाम, 31 जनवरी या फिर 31 जनवरी और 17 को 2 दिन के एग्ज़ाम के डेट बन रहे हैं। क्योंकि 31 और 17 में से एक डेट को आयोग ने कराना ही कराना एग्ज़ाम, उसका ऐसा अभी तक संभावित है। तो देखिएगा आज जो ये संवाद है, इसमें आयोग के द्वारा क्या चीज़ें कही गई हैं, क्या ये जो न्यूज़ फैल रही है क्या सच है नहीं है, और फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, वो मैं सभी चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आयोग के विज्ञापन संख्या 49 13 दिसंबर 2023 में जो विज्ञप्ति स्नातक स्तरीय अर्हताओं के पदों की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 31 दिसंबर 2023 को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक राज्य के सभी जनपदों में आयोजित की जा रही है। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र दिनांक 25 दिसंबर से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे दिए गए निर्देशों के अनुरूप अनिवार्य रूप से परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। ठीक हो गया दोस्तों, आप लोगों की जो बीपीडीओ वाली है, जो स्नातक स्तरीय वाली भर्ती है, वो कंफर्म हो चुकी है। उसकी कोई भी डेट चेंज नहीं होगी, 31 दिसंबर होगा। 25 को एडमिट कार्ड जारी होंगे, ऐसा आयोग ने कह दिया। सबसे पहली बात आप लोग ये समझ लीजिएगा। दूसरी बात, उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है कि उक्त के अतिरिक्त आयोग के विज्ञापन संख्या 50 दिनांक 5/12/2023 में विज्ञप्ति परिवहन आयुक्त संगठन के परिवहन आरक्षी, कार्यालय आबकारी आयुक्त के आबकारी सिपाही एवं कार्यालय आबकारी आयुक्त के आबकारी निरीक्षक के रिक्त पदों हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। आयोग द्वारा उक्त पदों की शारीरिक नाप जोख एवं दक्षता परीक्षा दिनांक 11/1/2024 से प्रस्तावित की गई है। अब दोस्तों, ये प्रस्तावित की गई है, अभी कंफर्म नहीं है, प्रस्तावित है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये कंफर्म ही होगी, आप लोग ये मान के चलिए प्रस्तावित है अभी ये। लेकिन आप लोग इसको प्रस्तावित है भी मत मानिएगा, क्योंकि कंफर्म ही रहेगा जहाँ तक है, आयोग ने कह दिया है। तो इस बार इसमें थोड़ा सा लेट करने में दिक्कत आयोग के लिए भी है और हमारे लिए भी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थियों को उनकी शारीरिक नापचूक एवं दक्षता परीक्षा के परीक्षण स्थल एवं तिथि की जानकारी पृथक से आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। अभ्यर्थी शारीरिक नापजोख एवं दक्षता परीक्षा से पूर्व विज्ञापन में निर्धारित किए गए मापदंडों, अर्हताओं एवं छूट से संबंधित प्रावधानों का भली भांति अध्ययन कर आवश्यक प्रमाण पत्रों आदि की व्यवस्था परीक्षा से पूर्व ही कर लें। अब दोस्तों, व्यवस्था से पूर्व से ही कर लें क्यों कह रहा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपका जो फिजिकल है वो तो आपका 11 जनवरी 2024 से ही होगा, ये आप लोग लिख के लीजिए। और क्योंकि इसके बाद आयोग भी चेंज नहीं कर पाएगा, जहाँ तक अगर आप लोग आवाज़ भी उठाएंगे, आवाज़ उठा भी लेंगे, तो आयोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो बहुत कम समय मिल रहा है, बहुत कम समय मिल रहा है। समय कोई कम नहीं होता, आप लोग देखिएगा 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। और लड़कों का जो फिजिकल है वो बहुत टफ है, मुझे पता है। तो लड़कों के फिजिकल के बारे में अभी बात करूँगा मैं, क्या क्या फिजिकल में है, और लड़कियों के भी फिजिकल में क्या क्या है उसके बारे में भी बात करूँगा। तो देखिएगा, जो मेन कह रहे हैं कि प्रमाण पत्रों की व्यवस्था को पूरा कीजिएगा, जो बात करी गई है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिन अभ्यर्थियों के पास, अभी भी मैं कह रहा हूँ, जिन अभ्यर्थियों के पास हिल सर्टिफिकेट नहीं है, जिन अभ्यर्थियों के पास हिल सर्टिफिकेट नहीं है और हिल एरिया से आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से यदि अगर आते हैं आप लोग, पिथौरागढ़ से आते हैं, चंपावत से आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिन अभ्यर्थियों ने
हिल सर्टिफिकेट नहीं बनाया है वो अभ्यर्थी अभी भी हिल सर्टिफिकेट बना लें, क्योंकि अभी इंटर पास करने के बाद जो अभ्यर्थी होता है वो नया नया हिल सर्टिफिकेट नहीं बनाए रखता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो नैनीताल वाले हैं, हमारे अल्मोड़ा वाले हैं, चंपावत पिथौरागढ़ वाले हैं, जो हिल एरिया के जितने भी ज़िले हमारे हिल एरिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, ये जो जनपदें हैं हमारी ये नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तो इनमें नहीं बनता है वो। तो अगर जो हिल एरिया वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग हिल सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, 15 दिन के अंतर्गत आपका ये आ जाता है। तो आपके फिजिकल तक शायद ये बन के आ जाएगा, क्योंकि ये आपको फिजिकल के दिन ही वहाँ पे लगाने होते हैं, उससे पहले फॉर्म पे खाली आपको येस करना होता है, उसकी कोई डेट आपको फिल नहीं करनी होती है, पहले ही ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं सोचने कि मेरे पास हिल सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं नहीं भर पाऊँगा, आपको खाली फॉर्म में येस करना होता है। आप जिस दिन परीक्षा केंद्र में जाएंगे शारीरिक दक्षता के लिए, उसी दिन आपको हिल सर्टिफिकेट दिखाना होता है। पहली चीज़ आप लोग ये नॉलेज अपने पास रखिएगा। दूसरी चीज़ अब मैं बताऊँ अगर फिजिकल के बारे में, तो दोस्तों फिजिकल का मेन जो मोटो है अभी का, अगर देखें तो लड़कों के लिए दोस्तों दौड़ बहुत टफ रहने वाली है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका 1.5 किलोमीटर इसमें दौड़ रहने वाली है 6 मिनट के अंदर। 6 मिनट में यदि अगर आपने 1.5 किलोमीटर अगर दौड़ करी है तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे, ऐसा उसमें देखने को मिला था। समय सीमा और भी है इससे, 7 मिनट 8 मिनट आगे को भी दिया गया था। ये मैं आपको एक टेंटेटिव बता रहा हूँ कि आप अगर 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा, इस तरीके का दिखाया गया कैलेंडर में। इससे पहले मैंने डिस्कस किया है कैलेंडर, देखिए आप लोगों को कैलेंडर का अगर फिक्स डाटा चाहिए तो आप हमारे आबकारी वाला जो वीडियो है उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लड़कों के लिए हमारी लॉन्ग जंप है, तो दोस्तों 15 फीट आप लोगों की एक्सेलेंट है, यानी कि 15 फीट आपको कूदना ही कूदना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लड़कों के लिए कह रहा हूँ अभी मैं, लड़कियों की कोई बात नहीं हो रही है, लड़कियों की बात इसके बाद होगी। 15 फीट आपको कूदना ही कूदना है। तीसरी चीज़ आप लोगों को हो सकता है 75 पुशअप भी इसमें हमारे देखने को मिल रहे थे, 4 मिनट का समय अवधि आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको 6 चिनअप मारने ही मारने हैं। 6 में आपको एक्सलेंट है, 6 चिनअप आपको मारने ही मारने हैं, पुलअप जिसे कहते हैं आप। 6 आपको ये करने ही करने हैं। इतनी ही चीज़ें हैं, और एक बॉल थ्रो होगा आपका जो आपको 65 मीटर फेंकना है। इससे पहले पुलिस में देखा होगा आप लोगों ने 70 मीटर वहाँ पे बॉल थ्रो फेंका था, तो इसमें आपको 65 मीटर बॉल थ्रो फेंकने की बात करी गई है। अब 65 मीटर फेंकेंगे तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर भी काटे जाएंगे। इस तरीके से इसमें अभी आयोग का निर्णय लिया गया है। तो लड़कों का तो फिजिकल सेम है, पुलिस की तरह है, बस एक सेटअप आप लोगों का इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे लड़कियों की, तो दोस्तों लड़कियों के लिए बॉल थ्रो है 14 मीटर। अब जो लड़कियों ने पहले पुलिस की तैयारी करी है उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ 32 मीटर आप लोगों ने फेंका है, 35 मीटर फेंका है, तो 14 मीटर आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरी चीज़, आप लोगों को 10 फीट आप लोगों ने कूदना है, 10 फीट में आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। क्वालिफाई कहने का मतलब है कि आपको एक्सेलेंट ही कर दिया जाएगा 10 फीट में। 10 फीट आप लोगों ने कूदना है। और बात करेंगे दूसरी चीज़ कि आप लोगों ने 400 मीटर आप लोगों की दौड़ है, 400 मीटर की आप लोगों की दौड़ है। लगभग 2 मिनट का समय आप लोगों को इसके लिए दिया गया है, 2 या ढाई मिनट का समय कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिल रहा था उसमें। अगर जो मेन विज्ञप्ति में जो दिया गया था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, एक बार आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा। 400 मीटर की आप लोगों की उसमें दौड़ थी, और 1 मिनट में कि 1.5 मिनट में आपको 57 बार स्किपिंग करनी थी, यानी कि रस्सी कूद करनी थी, तो ये भी उसमें देखने को मिल रहा था। तो लड़कियों का फिजिकल तो ये हो गया, और लड़कों का फिजिकल मैंने आप लोगों को बता दिया, थोड़ा सा टफ है। तो लड़कों के लिए दोस्तों अब 15 फीट कूदने के लिए आपको 15 दिन पूरे मेहनत करनी पड़ेगी। 1.5 किलोमीटर आपको दौड़ने के लिए आपको 15 दिन डेली दौड़ना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा लड़के जो हैं हमारे। और बाकी आपको सीने की माप हमने वहाँ पे बताई थी कि 78 देखने को मिल रही थी आबकारी में, और पर्वतीय क्षेत्र के लिए अगर इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है तो देखिएगा 76 के आसपास में आप लोग आएंगे, और आपको फुल आगे का से फिर भी करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो लड़कियां हैं हमारी, लड़कियों के लिए 45 kg वेट होना अनिवार्य इसमें किया गया था। आप लोग अपना वेट जरूर देख लीजिएगा, 15 दिन होते हैं, यदि अगर किसी का वेट कम है तो आप लोग अपने वेट पे ध्यान दीजिएगा, और अपना वेट अभी आप लोग वेट गेन कर सकते हो, तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है कि उस समय गेन नहीं हो पाता है। अभी से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो अभी से 45 किलो वेट आप लोग गेन कर सकते हैं, क्योंकि जिसका ज़्यादा है तो उसको तो कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा बहुत आप लोग दौड़ दौड़ भाग करेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन जिसका कम है वो लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन था हमारा आयोग के संवाद के संबंध में। और जो मेन डाटा है आबकारी भर्ती का और आबकारी भर्ती निरीक्षक के जो डाटा है वो मैं उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर दूंगा, आप लोग उस पर भी देख लीजिएगा। और बाकी तैयारी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग अभी थोड़ा सा गहराई से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी का है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग अजय रावत पढ़ना शुरू कर दें।
और अजय रावत के बाद अगर होता है तो आप लोग परीक्षा वाणी और राजेंद्र बलौदी अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट उसमें देखने को मिलेगा। बाकी वन लाइनर सीरीज में हमने 100 क्वेश्चन करके लगभग 2000 क्वेश्चनों का एक कलेक्शन बनाया हुआ है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का 2000 क्वेश्चनों का हमारा कलेक्शन है और उसमें हमारे सारे नए नए क्वेश्चन है। उसकी प्लेलिस्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब बाकी हिंदी की सीरीज़ हमारी डेली चल रही है, आप लोग हिंदी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक हिंदी की नई और सीरीज़ के साथ। बाकी अभी का जो ये नोटिफिकेशन है आप लोगों के आबकारी भर्ती से संबंधित था। मिलते हैं जल्द ही एक नए और वीडियो के साथ। धन्यवाद।